मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे लोगों को होना पड़ रहा है निराश। वोटर लिस्ट से नाम ही गायब। आजमगढ़ में नगर निकाय को लेकर मतदान जारी है, लेकिन मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचने वाले ज्यादातर मतदाताओं को निराश भी होना पड़ रहा है। कई स्थानों पर जहां मतदान कर्मी नियम कानून का हवाला देकर लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का नाम मतदाता सूची से ही गायब हो गया। ऐसा ही कुछ मामला अग्रसेन डिग्री कॉलेज में भी दिखाई दिया। यहाँ मतदाता सूची में कई लोगों का नाम है, लेकिन कई लोगों का गायब है। अगर मतदाता सूची में नाम भी है तो उनके पिता या पति का नाम दूसरे हो जाने के कारण वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। हालत यह है कि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 6 का नाम ही कटा हुआ दिख रहा है। कहीं पति वोट डाल पा रहा है तो पत्नी नहीं डाल पा रही है, पत्नी डाल रही है तो पति नहीं डाल पा रहा है। कुल मिलाकर इसको लेकर मतदान केंद्रों पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी और भीड़ भाड़ भी इकट्ठा होने लगी थी। वहीं पुलिस फोर्स लोगों को बाहर निकलने को लेकर कह दे रही थी, जिसके चलते मतदान प्रतिशत पर प्रभाव पड़ना निश्चित रूप से संभव है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कई लोगों का नाम था, लेकिन इस चुनाव में कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से उड़ गया है, जो वोट भी दिए थे और लेकिन अब निराश होकर वापस लौट रहे हैं। नगर निकाय के मतदाता सूची में नाम न होने से लोग निराश दिखाई दे रहे थे। सुनते हैं पीड़ितों ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? शिखा अग्रवाल। क्या दिक्कत क्या है? मैं कटरा वार्ड से हूँ। मैं सुबह से आई हूँ। कभी वो इधर दौड़ाते हैं, कभी वो उधर दौड़ाते हैं। यहाँ जाइए वहाँ जाइए, पर्ची मिलेगी। और इस बार यहाँ पर्ची ही नहीं है। मेरे हस्बैंड का नाम है, वो दे आए हैं वोट, और मुझे लिस्ट में नाम ही नहीं है। और ना ही कोई घर पे देने लिस्ट आया। ये क्या चक्कर है? हमारे वोट की कोई वो नहीं है अहमियत। अच्छा, आप विधानसभा और लोकसभा वाले में हम देती हैं? सारे वोट हमेशा देते हैं। इस बार नाम ही कट गया इस आपका? बार नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है? एक वोट भी तो जिम्मेदार होता है ना, जीत और हार के लिए। क्यों नहीं है हमारा वोट? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम नहीं है। विधानसभा लोकसभा सब में जो है मेरे पूरे 10 परिवार में 10 वोटर हैं और 10 में से सिर्फ 4 आदमी का नाम आया, 6 आदमी का नाम कट गया। ये प्रशासन मतलब चाहती है कि वोटर लिस्ट से जितने वोटर कम हो जाएं वो अच्छा है। वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग न करें, ये हमारी शिकायत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निजामुद्दीन कुरैशी। अच्छा, क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या यही है कि इनका नाम जो है मतदाता में इनका नाम ही नहीं आया हुआ है, लेकिन इनका नाम नहीं आ रहा है। मतलब मतदान पर्ची आपको मिल गई है, लेकिन इनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए वोट नहीं डालने दे रहे। मतदान पर्ची आपकी घर पे पहुंच गई है? मतदान पर्ची जो हमारी पर्ची एक दिन पहले पहुंच गई है, लेकिन आज जो आने डालने के लिए आई हुई है तो पता ये चल रहा है कि उनका नाम नहीं आ रहा है। अब इसके लिए कौन इसका मसूल है? इसका जिम्मेदार भी तो कोई होना चाहिए। बहुत सारे नाम। क्या दिक्कत क्या हो रही थी? यहाँ बार बार वोट डालने से रोका जा रहा है? गए तो जहाँ पे बता रहे हैं कि बीएलओ का पर्ची लाई तभी मान्य होगा। अब बीएलओ यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है वोट डालने में। अच्छा, मतलब बीएलओ नहीं है तो उनके बिना पर्ची बिना वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं? जी हाँ। चलिए, तो उसमें क्या झंझट हुआ क्या कुछ? तो बीएलओ अनुपस्थित दर्ज किए हैं, तो पर्यवेक्षक कोई आया था अधिकारी, तो उन्होंने आप बोला है, तब कहे कि ठीक है जाली, कोई दिक्कत नहीं है। आजमगढ़ में मतदान को लेकर एसपी अनुराग आर्य ने दी जानकारी। 8 क्यूआरटी टीम व 17 स्पेशल टीम कर रही निगरानी। 18 स्थानों पर लगा बैरियर। आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। इसी क्रम में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 8 क्यूआरटी की टीम लगाई गई है। इसके अलावा 17 स्पेशल टीम गठित की गई है, जो फर्जी मतदान व अन्य परिचय पत्र लेकर घूम रहे लोगों को पकड़ने का काम करेगी और उन पर FIR दर्ज करने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि PSC सभी बूथों पर लगाई गई है। जनपद में 1 कंपनी BSF, 3 कंपनी PSC लगाई गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में 18 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। सुनते हैं एसपी ने क्या दी जानकारी दी। संपन्न कराने के लिए व्यवस्था किस तरह की गई है, मतदाताओं को कोई दिक्कत न हो, गलत ढंग से मतदान न हो। आज मतदान प्रक्रिया के लिए पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और अतिसंवेदनशील प्लस बूथ है, उन पे PSC बल भी लगाया गया है, पुलिस बल भी लगाया गया है। इसके साथ साथ महिला कांस्टेबल लगाई गई है। 8 क्यूआरटीज हमारी ऐसी हैं जो लगातार भ्रमणशील है, जो संवेदनशील क्षेत्र है उनमें भ्रमण कर रही हैं। पिकेट ड्यूटी, बैरियर ड्यूटी 48 जगह पर लगाई गई है। इसके साथ साथ 17 टीमें बनाई गई हैं। कोई भी अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है उसको चेक करने के लिए, अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है, उसके विरुद्ध FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने के लिए 3 कंपनी PSC, 1 कंपनी BSF हमारे पास है और लगभग 3000 की नफरी में सुरक्षाकर्मी इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। मतदान एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की कार्रवाई संपन्न। मुबारकपुर में पकड़े गए 5 फर्जी मतदाता। SP सिटी बोले मुकदमा दर्ज कर होगी कार्रवाई। आजमगढ़ जिले में
3 नगरपालिका व 13 नगर पंचायत के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए थाने पर 2-2 क्यूआरटी के साथ साथ थाना मोबाइल टीम मौजूद है। सभी थानों पर 20-20 अंडर ट्रेनिंग इंस्पेक्टर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए भी टीमों का गठन किया गया है। आज मुबारकपुर में 5 फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस के द्वारा 17 टीमों का गठन किया गया है, क्योंकि 17 थाना क्षेत्र में हमारा चुनाव चल रहा है। यहाँ 17 टीमें हैं, इनके साथ टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ हमारे महिला कांस्टेबल्स भी लगे हुए हैं। जो फर्जी वोटिंग करने आ रहा है उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई इस्टेब्लिश करने के बाद ही इनको मतलब कि वोट डालने के बाद जा रहे हैं। ये इनके चेकिंग करते समय मुबारकपुर में वर्तमान में 5 अभी तक लोग पकड़े जा चुके हैं और कोई अन्य भी अगर पकड़ा जाएगा तो हम लोग मुकदमा पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई करेंगे इनके विरुद्ध। अग्रसेन डिग्री कॉलेज में मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे लोगों को होना पड़ रहा है निराश। वोटर लिस्ट से नाम ही गायब। आजमगढ़ में नगर निकाय को लेकर मतदान जारी है, लेकिन मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचने वाले ज्यादातर मतदाताओं को निराश भी होना पड़ रहा है। कई स्थानों पर जहां मतदान कर्मी नियम कानून का हवाला देकर लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का नाम मतदाता सूची से ही गायब हो गया। ऐसा ही कुछ मामला अग्रसेन डिग्री कॉलेज में भी दिखाई दिया। यहाँ मतदाता सूची में कई लोगों का नाम है, लेकिन कई लोगों का गायब है। अगर मतदाता सूची में नाम भी है तो उनके पिता या पति का नाम दूसरे हो जाने के कारण वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। हालत यह है कि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 6 का नाम ही कटा हुआ दिख रहा है। कहीं पति वोट डाल पा रहा है तो पत्नी नहीं डाल पा रही है, पत्नी डाल रही है तो पति नहीं डाल पा रहा है। कुल मिलाकर इसको लेकर मतदान केंद्रों पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी और भीड़ भाड़ भी इकट्ठा होने लगी थी। वहीं पुलिस फोर्स लोगों को बाहर निकलने को लेकर कह दे रही थी, जिसके चलते मतदान प्रतिशत पर प्रभाव पड़ना निश्चित रूप से संभव है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कई लोगों का नाम था, लेकिन इस चुनाव में कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से उड़ गया है, जो वोट भी दिए थे और लेकिन अब निराश होकर वापस लौट रहे हैं। नगर निकाय के मतदाता सूची में नाम न होने से लोग निराश दिखाई दे रहे थे। सुनते हैं पीड़ितों ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? शिखा अग्रवाल। क्या दिक्कत क्या है? मैं कटरा वार्ड से हूँ। मैं सुबह से आई हूँ। कभी वो इधर दौड़ाते हैं, कभी वो उधर दौड़ाते हैं। यहाँ जाइए वहाँ जाइए, पर्ची मिलेगी। और इस बार यहाँ पर्ची ही नहीं है। मेरे हस्बैंड का नाम है, वो दे आए हैं वोट और मुझे लिस्ट में नाम ही नहीं है। और ना ही कोई घर पे देने लिस्ट आया। ये क्या चक्कर है? हमारे वोट की कोई वो नहीं है अहमियत। अच्छा, आप विधानसभा और लोकसभा में देती हैं? सारे वोट हमेशा देते हैं। इस बार नाम ही कट गया। इस बार नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है? एक वोट भी तो जिम्मेदार होता है ना, जीत और हार के लिए। क्यों नहीं है हमारा वोट? कटरा। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम नहीं है। विधानसभा लोकसभा सब में जो है मेरे पूरे 10 परिवार में 10 वोटर हैं और 10 में से सिर्फ 4 आदमी का नाम आया, 6 आदमी का नाम कट गया। ये प्रशासन मतलब चाहती है कि वोटर लिस्ट से जितने वोटर कम हो जाए वो अच्छा है। वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग न करें, ये हमारी शिकायत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निजामुद्दीन कुरैशी। अच्छा, क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या यही है कि इनका नाम जो मतदाता में इनका नाम ही नहीं आया हुआ है, लेकिन इनका नाम नहीं आ रहा है। मतलब मतदान पर्ची आपको मिल गई है, लेकिन इनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए वोट नहीं डालने दे रहे। मतदान पर्ची आपकी घर पे पहुंच गई है? मतदान पर्ची जो हमारी पर्ची 1 दिन पहले पहुंच गई है, लेकिन आज जो डालने के लिए आई हुई है तो पता ये चल रहा है कि उनका नाम नहीं आ रहा है। अब इसके लिए कौन इसका मसूल है? इसका जिम्मेदार भी तो कोई होना चाहिए। बहुत सारे नाम। क्या दिक्कत क्या हो रही थी? यहाँ बार बार वोट डालने से रोका जा रहा है? गए तो जहाँ पे बता रहे हैं कि बीएलओ का पर्ची लाई तभी मान्य होगा। अब बीएलओ यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है वोट डालने में। अच्छा, मतलब बीएलओ नहीं है तो उनके बिना पर्ची बिना वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं? जी हाँ। चलिए, तो उसमें क्या झंझट हुआ क्या कुछ? तो बीएलओ अनुपस्थित दर्ज किए हैं, तो पर्यवेक्षक कोई आया था अधिकारी, तो उन्होंने आपने बोला है, तब कहे कि ठीक है जाली, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ली इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर वोट डालने को लेकर 2 प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़े। पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। आजमगढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदान के दौरान कई जगह गुत्थम गुत्था की स्थिति रही। वहीं आजमगढ़ शहर के मुख्य चौक के समीप स्थित वेस्ली इंटर कॉलेज पर बने मतदान केंद्र पर वोट डालने को लेकर विवाद हो गया। सभासद पद के 2 प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष से भारी संख्या में समर्थक जुट गए थे और एक दूसरे से मारपीट पर आमदा हो गए।
मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास करने लगी, लेकिन जब मामला बढ़ता हुआ देखा तो पुलिस की तरफ से जमकर लाठीबाजी गई। इस दौरान पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही। बवाल कर रहे युवकों को दौड़ा कर पुलिस ने पीटा। आपसी मारपीट में कई युवक घायल भी हुए। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर शहर कोतवाली भी गई। मामले में सुनते हैं एक पक्ष के समर्थक ने क्या कहा। यहाँ पे क्या हुआ था? हमारे पापा सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, मोहल्ला पास टोला वार्ड नंबर 23। अभी कोई विवाद हुआ क्या? आरोप लगाया विवाद कुछ नहीं हुआ है। घर के हमारे 2-4 रोड थे, जा रहे थे तो प्रत्याशी जो अपोजिट पार्टी के हैं वो गेट पे उनको रोक के आधार लगे चेक करने। मैंने यही बोला कि पीठासीन अधिकारी को अधिकार है, आप बस पूछ सकते हैं, चेक नहीं कर सकते हैं किसी का आधार, ना कि आप लीगल इनलीगल बता सकते हैं। तो हड़प उनसे झड़प कर लिए, पूरा वापस करने लगे। नहीं, डीएम को फोन कर रहे हैं, इनको फोन कर रहे, गलत। हम कहे अंदर गलत सही अंदर फैसला होगा, आप गलत सही डिसीजन नहीं सुना सकते। उसी बात को लेकर बाद विवाद हुआ। उनके साथ 2-4 जो जिनका वीडियो भी हमारे पास है, हटिया के थे, वो चिन्हित है। पूरे मोहल्ले को हम लोग जाना पहचाना जाता, कोई ऐसा चेहरा नहीं था। 2-4 बाहरी थे, उनको चिन्हित कर लिया गया। उनके खिलाफ जो आगे कार्रवाई होगी दिया जाएगा। फर्जी वोटिंग का जो सवाल था, अंदर पीठासीन अधिकारी बैठे हुए, एक भी फर्जी वोटिंग अगर हुई हो तो बता। उनका आरोप है कि फर्जी वोट आप डलवा रहे थे। ऐसा कोई आरोप, ये आरोप निराधार है बिल्कुल। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।